हाँ तो भाई मेरे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? बताओ, नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ में घूमने में, दोस्तों के साथ में पिक्चर देखने में, तुम्हारा मन लगता है क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में, तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में, तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब के टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूँ। जानते हो सच्चाई? तो सुनो, तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद ये बात को जरूर समझोगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। अब इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं बल्कि फकीर खान हो। उसके बाद तुम उसके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो सिर्फ असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारा असली सवाल पर कि पढ़ाई में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है। तो भाई, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा कोई विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। इसीलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। दोस्त, आपने सुना होगा कि जरूरत इंसान को कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना करना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा, तुम बस किसी भी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती है तब तुम कह सकते हो कि मुझे खाने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे तो ये सोच लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोगे कि मैं पढ़ लेता तो अच्छा होता। क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल पर्सन ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व करे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो ना तो अभी उठो और पढ़ाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम।